दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर सुबह सुबह काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी और उस तेज़ी के बाद ज़बरदस्त गिरावट भी हो गई। इसके पीछे वजह क्या है? क्यों बाजार ने एक तरफ से पूरी पलटी मार दी? यहाँ पे बाजार में भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। वोडाफोन आइडिया ने बहुत बड़ा फैसला किया है फंड रेजिंग को लेकर। वैसे वोडाफोन आइडिया को इस समय बहुत सारे फंड की ज़रूरत है। लाखों करोड़ का कर्ज है कंपनी पे। कंपनी अभी तक 4G सर्विस भी पूरी तरह से शुरू नहीं कर पाई, जबकि जियो और एयरटेल ने 5G रोल आउट कर दिया है पूरी तरह से। बहुत पिछड़ गए हैं। कैसे अपने कस्टमर बेस को अपनी तरफ लाएंगे, आगे की क्या रणनीति हो सकती है, उन सारी बातों को जानेंगे। वैसे तो स्टॉक की प्राइस भी बिल्कुल कौड़ियों के भाव में और इसीलिए हम इसमें ये अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि और ज़्यादा गिरावट भी होगी। लेकिन आखिर तेज़ी की संभावना क्या बन रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 10:30-11 का टाइम है। BSE सेंसेक्स की बात करें इस समय 80,809 के स्तर पर है, जहाँ पे 147 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.18% डाउन है BSE सेंसेक्स। जबकि शुरुआत काफ़ी शानदार हुई थी 81,182 पर। अब देख सकते हो ऊपर के लेवल से यहाँ पे करीब 400 पॉइंट की गिरावट हो गई है। तो बाजार ठहर नहीं पा रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा है कि बाजार में तेज़ी बनती है फिर दूसरे दिन गिरावट हो जाती है। इस समय बाजार का जो पूरा सिनेरियो है वो क्लियरली ये दिखा रहा है कि एक तरफा तेज़ी नहीं है और एक तरफा गिरावट नहीं है। बाजार को सीमित दायरे में ही इस समय ट्रेड करते हो आप देखेंगे, क्योंकि जो निवेशक है उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बने हुए हैं। कुछ स्टॉक में निवेश करते हैं, फिर जैसे ही कुछ तेज़ी बनती है बिकवाली कर देते हैं और नतीजा ये है कि बाजार नीचे आया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने शुरुआत आज बहुत ही शानदार की 8.79 पर। अब आप देख सकते हो कि क्लोजिंग 8.42 की थी कल, परंतु यही दिन भर का हाई है। यहाँ से गिरावट का माहौल बना और 8.07 का लो बन गया। इस समय स्टॉक 8.08 के आसपास ट्रेड करा है, जहाँ पे 4.04% की गिरावट है, यानी स्टॉक दबाव में आ गया। सुबह सुबह ही वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ा, इसका मतलब काफ़ी बड़ी डील हुई है। देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 63 करोड़ का वॉल्यूम था, 18 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 57 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 14 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और कल 47 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 16 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज सुबह सुबह ही 10 बजे के आसपास ही 53 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम रिकॉर्ड तोड़े। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 15.22 का है, 1 ईयर का हाई इसका 19.18 का है और 3 ईयर का हाई इसका बिल्कुल वही है 19.18। वहाँ से स्टॉक नीचे आया है। 3 मंथ का लो इसका 6.61 का है और 1 ईयर का लो भी वही है अनचेंज 6.61, लेकिन 3 ईयर का लो इसका 5.80 का है। वहाँ से एक अच्छा रिटर्न इसने दिया है। वो 5 ईयर का लो इसका 2.70 का है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका। 19 रुपये से स्टॉक 8 रुपये के आसपास आ जाना इस बात का सबूत है कि इसने निवेशकों को बहुत ज़्यादा रुलाया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 22 नवंबर को इसमें गिरावट हुई थी, 6.67 के आसपास स्टॉक था, 3.60% की गिरावट हुई। उसके बाद 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार स्टॉक दौड़ा और नतीजा ये रहा कि स्टॉक काफ़ी बेहतर करते हुए ऊपर आ गया। उसके बाद फिर इसमें गिरावट हुई, यानी अप डाउन का दौर इसमें जारी है। गिरावट होती है फिर तेज़ी बनती है। 2 दिन की गिरावट 2 दिसंबर 3 दिसंबर के, उसके बाद 4 दिसंबर को फिर स्टॉक में तेज़ी और आज फिर गिरावट। तो यहाँ पे पहले 4% स्टॉक चढ़ा फिर अचानक गिर गया। क्या हुआ इसके पीछे? तो यहाँ पे देख लो कि वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमत गुरुवार को सुबह कारोबार में 4.5% की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन अचानक शेयर गिर गया। शेयर फिलहाल 2 से 4% नीचे है। सुबह गुरुवार को 8.42 के बंद भाव के मुकाबले 8.79 पर खुला। यह दिन भर का उच्च स्तर है। तो 9 दिसंबर को बोर्ड की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बोर्ड की बैठक में रकम जुटाने पर विचार होगा। कंपनी 2000 करोड़ रुपए के फंड जुटाने पर विचार कर रही है। वोडाफोन PLC ने इंडस टावर में अपनी बची हुई 3% हिस्सेदारी 2802 करोड़ के ब्लॉक डील में बेच दी है।
यानी पूरी तरह से वहाँ से निकल चुके हैं। इंडस टावर में जो हिस्सेदारी थी उसको बेच के इन्होंने एक रकम इकट्ठा कर लिया फुल। इस समय उनको रकम की ही ज़रूरत है। इस आय का इस्तेमाल सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के लोन के बकाये चुकाने के लिए किया जाएगा और बाकी को वोडाफोन आइडिया में डाला जाएगा ताकि बाद में इंडस टावर के साथ अपने बकाया का भुगतान किया जा सके। सितंबर तक वोडाफोन आइडिया इंडस टावर पर करीब बकाया 3,500 करोड़ रुपीज़ का था। वोडाफोन आइडिया पर कवरेज करने वाले 22 एनालिस्ट में से 13 ने स्टॉक को बेचने की रेटिंग दी हुई है। उनमें से 5 ने होल्ड की रेटिंग दी हुई है, जबकि 4 ने स्टॉक को खरीदने की सलाह दी हुई है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार बिकवाली के टारगेट दिए जा रहे हैं। तो कंपनी 9 दिसंबर को बड़ी मीटिंग करने जा रही है, जिसमें इरादा है कि प्रमोटर में से एक वोडाफोन समूह से जुड़ी एक या अधिक एंटिटीज़ को प्रेफरेंशियल बेसिस पर इक्विटी शेयर या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जारी करके 2,000 करोड़ रुपीज़ के फंड जुटाने का लक्ष्य रखा जा सकता है। वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि उसके चलते कंपनी की सिक्योरिटी डीलिंग की और ट्रेडिंग विंडो को 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2024 तक बंद रखा जाएगा। यानी आज से ट्रेडिंग विंडो वोडाफोन आइडिया की क्लोज हो चुकी है। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए अब ट्रेडिंग विंडो नहीं खुलेगी। कंपनी से संबंधित कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, चाहे वो प्रमोटर ग्रुप से हो या बोर्ड के मेंबर्स हो, एम्प्लॉयज हो। सेबी के रूल्स के तहत सबके लिए आज इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है और अब ये खुलेगी 11 दिसंबर को मीटिंग कंप्लीट होने के 2 दिन के बाद, यानी 48 घंटों के बाद में। वोडाफोन आइडिया ने इस साल की शुरुआत में भारत के सबसे बड़े फॉल ऑन पब्लिक ऑफर यानी IPO के जरिए 18,000 करोड़ रुपीज़ की रकम जुटाई थी। तो देख सकते हो कि इसकी जो प्राइस रखी गई थी IPO की वो 11 रुपये से प्रति शेयर इस समय 23% नीचे है। ये समय आप देख सकते हो। एक अन्य अपडेट के मुताबिक वोडाफोन ग्रुप PLC ने बुधवार 4 दिसंबर को घोषणा की कि वह इंडस टावर में अपनी बाकी 3% की हिस्सेदारी भी बेचेगी। इससे हासिल आय का इस्तेमाल वोडाफोन ग्रुप PLC मुख्य रूप से अपने इंडियन एसेट के एवज में लगभग $10.1 करोड़ के सिक्योर्ड बकाया उधारों को चुकाने के लिए करेगी। इस कदम से वोडाफोन आइडिया इंडस टावर में अपनी हिस्सेदारी के डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान पूरा हो जाएगा, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। इसी साल जून में वोडाफोन PLC ने इंडस टावर में 15,300 करोड़ की हिस्सेदारी बेची है, जिससे इनकी हिस्सेदारी घटकर 3% पर आ गई है। 2022 में इसने 7% हिस्सेदारी बेची थी। इस अपडेट के आमने सामने के बाद आप देखिए वोडाफोन आइडिया के शेयर इंडस टावर के शेयर में भी हलचल देखने को मिलेगी। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 8.15 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 7.88 के आसपास दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ती है तो 7.64 तक जा सकता है। तो पहला सपोर्ट तो ऑलरेडी टूट चुका है, 2 सपोर्ट बाकी है। पॉजिटिव माहौल बना तो 8.66 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 8.90 तक स्टॉक जाएगा। तेजी आगे जारी रही तो फिर 9.17 तक जा सकता है। ऐसे में आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।